लगा जैसे उन पर बैठे हुए अदृश्य सवार अपनी सीट से उतर गए। रात के शांत माहौल में दो लोगों की फुसफुसाहट गूंजी। उसके बाद दोनों साइकिलें बबराव की दुकान दुकाजा बंद था। दोनों साइकिलें जाकर दीवार के सहारे अपने आप खड़ी हो गईं। उनकी घंटी एक बार फिर बजी और उसके बाद फिर कोई आवाज नहीं हुई। मैं बालकनी से लौटकर अपने रूम में बैठा। ये क्या मेरी आंखों का धोखा? लेकिन मैंने तो हंसी भी सुनी, बातचीत की, फुसफुसाहट भी। तो क्या नींद ना होने से मेरा गर्म हो गया था? जगह जगह ही बुरे सपने देख रहा हूं। अचानक एक ख्याल आया। मैं फिर दो बालकनी में गया। बब्बन राव की दुकान का दरवाजा वैसे ही बंद था, लेकिन दोनों साइकिलें अब वहां नहीं थी। मैं अंदर आया। पता नहीं कब तक मैं जागा रहा। रात के आखिरी पहर नींद आ गई। टूटी तो सुबह के 9 बज रहे थे। मॉर्निंग वॉक का टाइम था, क्योंकि पूना में सुबह सुबह भी धूप बहुत कड़ी थी। सुबह का रूटीन निपटाकर मैं बालकनी में गया। बब्बन राव की दुकान खुल गई है। सड़क पर दिन की भागम भाग शुरू हो गई। गाड़ियां, टांगे और साइकिलों की भागदौड़। कल रात को 1 बजे इसी सड़क पर 2 साइकिलें मेरे आगे से गई थी। विश्वास नहीं हो पा रहा था। दोपहर में मैं बब्बन राव साइकिल मार्ट गया। कस्टमर की भीड़ तब तक कुछ कम हो गई थी। बब्बन राव एक खाते में हिसाब किताब कर रहा था। सिर उठाकर बोला, काका आज सुबह घूमने नहीं गए? मराठी लोग जिसे सम्मान देते हैं उसे काका कहकर बुलाते, लेकिन सबको वो तुम ही कहते हैं। नहीं, शाम को जाऊंगा। अच्छा बब्बन राव, कल रात 1 बजे तुम्हारा कोई कस्टमर साइकिल लौटाने आया था। बब्बन राव ने हैरानी से मेरी ओर देखा, फिर जैसे सोच रहा हो उसी तरह सोचते हुए गर्दन ऊंची करके गाल खुजलाते खुजलाते बोला, कहां? नहीं तो ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो काका? कल रात नहीं आ रही थी। बालकनी में खड़ा था तो लगा जैसे तुम्हारी दुकान पर पता नहीं कौन लोग 2 साइकिल चले गए। साइकिल पर कोई नहीं था, ये बात मैंने उसे नहीं बताई। बही खाते पर ही नजर रखे हुए बब्बन राव धीरे धीरे बोला, तुमने गलत देखा काका। इतनी रात को साइकिल में कौन आएगा? मराठी लोग रात 10 बजे तक सो जाते हैं। तुम्हें भी देर तक नहीं जागना चाहिए। तुम्हारा शरीर टूटा हुआ है, फिर बीमार पड़ जाओगे। मुझे महसूस हुआ बब्बन राव कुछ छिपा रहा है। कुछ तो राज है जिसे वो बताना नहीं चाहता। लेकिन मैंने ज्यादा नहीं कुरेदा। मन फैसला किया कि आज रात को भी जागूंगा। आप सुन रहे हैं कहानी मधु मालती। और अब तक आपने सुना, पुणे में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था कि एक रात 2 साइकिलें रोड पर चली आ रही थी। उनमें कोई सवार। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर अचानक एक लड़का और एक लड़की की हंसने की आवाज भी आई। वो साइकिलें बब्बन राव की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई और कुछ समय बाद बब्बन राव ने अपने दुकान के अंदर रख लिया। अगले दिन बब्बन राव से थोड़ा घुमाकर बात पूछने पर वो थोड़ा हैरान हो गया। आखिर ऐसी क्या बात है जो बब्बन राव जानता है? सुनते हैं आगे की कहानी में। दोपहर में नींद पूरी करके को बब्बन राव लेकर घूमने निकला। बब्बन राव ने टेढ़ी आंखों से मेरी ओर देखा। उसके हाव भाव देखकर मुझे शक हुआ। अगर मामला कुछ भी नहीं तो यह आदमी ऐसे चोर निगाहों से क्यों देख रहा है? रात को 9:30 बजे खाना वगैरह निपटाकर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी और बालकनी में एक चेयर लेकर बैठ गया। ऐसे बैठा जब बाहर से नहीं देखा जा सकता था और मैं साइकिल की दुकान को अच्छी तरह से देख रहा था। शहर धीरे धीरे सो रहा है। सड़क पर वाहनों का हुजूम कम होने लगा। एक एक करके दुकान बंद होने लगी। करीब 10:30 बजे बब्बन राव ने भी दुकान बंद कर दी। लेकिन मैंने देखा
दो साइकिलें अभी भी उसकी दुकान के बाहर दीवार से टिक कर खड़ी हैं। दुकान पर लगाते लगाते उसने बेचैनी से एक बार बैल्कनी की ओर देखा। मैं वैसे ही छिपा रहा। शहर का शोरगुल था। रात का गाढ़ा अंधेरा और गहराने लगा। रास्ते पर खड़े लैंप पोस्ट बिना पलक झपकाए ताक रहे थे, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। 11 बजाए। ठंडक आज कुछ कम थी, लेकिन मेरा जिस्म ऐसे कांप रहा था जितना वो कड़ाके की सर्दी में भी नहीं कांपता। मेरे पास एक मंग थी, उसे पहन लेने से कानों में सर्दियां नहीं घुसेगी। मैंने सड़क की ओर देखा। बब्बन राव की दुकान की दीवार से टेक लगाकर दोनों साइकिलें वैसे ही खड़ी थी। मैं झटपट उठा, अपने कमरे में जाकर मंकी कैप पहना और उल्टे पैर तुरंत वापस लौट आया। आधे मिनट का वक्त भी नहीं लगा होगा, लेकिन ये क्या, इतनी देर में दोनों साइकिलें गायब हो गईं। मैं बेवकूफ बना दिखता रहा। टिडिंग टिडिंग करते हुए साइकिलों की घंटी बजी। एक मीठी हंसी खनखनाती हुई कानों में गूंजी। वो लोग क्या मेरी पहरेदारी कर रहे थे? वो क्या जान गए थे कि मैं उनके इंतजार में था? मेरी गर्दन के रोए एक बार फिर खड़े हो गए, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। एक बार बेवकूफ बन चुका हूं। और साइकिल लेकर तो लौटाने भी तो आएंगे। बब्बन राव के दर पर आंख लगाए मैं अलर्ट खड़ा रहा। 1 बज गए। साइकिल का कोई अता पता नहीं। बज गए। बीच में मन खाली हो जाता था। आंखें नींद से बंद हो जाती थी। मैंने आंखों से कुछ नहीं देखा, ना ही कानों से सुना, लेकिन अचानक चेतना जाग उठी। दोनों साइकिलें चुपचाप बब्बन राव के दरवाजे की ओर जा रही हैं। ना कोई हंसी, ना कोई फुसफुसाहट। वे दीवार के सहारे जाकर अपने आप फ्री हो गई। टिडिंग करके एक बार एक लम्हे के लिए घंटी फिर बजी। फिर कोई आवाज नहीं। साइकिल पर जो आए थे वो चले गए हैं। 5 मिनट, 10 मिनट गुजर गए। नींद भरी आंखों से साइकिल मार्ट के दरवाजे को देख रहा हूं। अचानक खट की आवाज हुई। धीरे धीरे दरवाजे से सिर निकालकर बब्बन राव ने एक बार चारों ओर देखा। फिर एक एक करके उस साइकिलों को अंदर ले लिया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया।